तो दोस्तों फाइनली आप लोग को जो है एक हाई कोर्ट से फिर से एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, आपका ये वैकेंसी हाई कोर्ट को निकाला गया है वैकेंसी, और दोस्तों ये पटना हाई कोर्ट का भर्ती है, ठीक है ना। दोस्तों सबसे ऊपर में आप लोग पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख लीजिए आपका पोस्ट जो है आपका ट्रांसलेटर एंड आपका ट्रांसलेटर कम आपका जो है प्रूफ यानी रीडर का वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकाली गई है 28 मई का ये प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। तो प्रकाशित किया गया है दोस्तों। चलिए इसके बारे में सबसे पहले आप लोग को हम बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपका जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों आपका जो है ऑनलाइन आपका कब से ये स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 मई से ये फॉर्म आपका स्टार्ट है, और आपका दोस्तों ये लास्ट फॉर्म भरने का तिथि जो आपका जो है 30 जून तक आपका है दोस्तों, यानी लगभग आप लोग को 1 महीना का समय दिया जा रहा है। दोस्तों अगर इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग फटाफट फिलअप कर लीजिए। तो चलिए आप लोग को हम बताएंगे दोस्तों पूरा आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है ना, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। चलिए इसमें पेमेंट क्या लगेंगे आप लोग को सारा हम प्रोसेस बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग डेट को तो भली भांति आप लोग देख लिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका वैकेंसी का डिटेल दोस्तों इस तरह का है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये जो वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दोस्तों आप लोग का वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ओमैन का दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए, सभी आप लोग को जो है कैटेगरी वाइज में यहाँ पे वैकेंसी को डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों नीचे में बताते हैं आप लोग को हम इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि क्वालिफिकेशन भी आप लोग को क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नीचे में चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे सबसे देख लीजिए पहले में कि अगर फॉर्म को अप्लाई अगर करना चाहते होंगे तो यहाँ पे देखिए आपको लिंक दिया हुआ है, इसी लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। www.patnahighcourt.gov.in पर जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से, ठीक है ना। और 31/5 से स्टार्ट हो गया है, जो कि 30 जून तक आप लोग फॉर्म को यानी 12 बजे रात तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नीचे में चलते हैं और देखते हैं इसका हम लोग क्राइटेरिया, ठीक है ना। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप भारत के अगर कहीं से अगर नागरिक आप हैं भारत का, दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नीचे में चलते हैं और आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को भी बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिफाइंड किया गया है कि आपका कैरेक्टर जो है आपका ठीक ठाक होना चाहिए, कहीं भी थाना या फिर केस वोस आपके पर मुकाबला ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैरिटल स्टेटस में दोस्तों आप लोगों को बताया है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर दिखाएंगे तो आप लोग दोस्तों हंसी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए मैरिटल स्टेटस में क्या बताया गया है, ये मेल कैंडिडेट आपका, ठीक ना, हाउ हैव मोर देन वन वाइफ अलाइव, और फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल आपका फॉर द रिक्वायरमेंट। दोस्तों अगर आप एक शादी कर चुके हैं और फिर आपका जो है एक और शादी कर लिए हैं, दो शादी किए हैं, तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपका जो है फिजिकल फिटनेस आपका ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए और दोस्तों आप लोग को हम बताएंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका कम से कम आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, जो कि आपका 1/1/2000 यहाँ पे देख लीजिए 24 के अनुसार से आपका जो है 1 जनवरी 2024 के अनुसार से यहाँ पे एज का काउंटिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे अधिक एज आप लोग का जो है यहाँ पे देखिए आपका ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी यानी EWS मेल के लिए आपका जो है 37 ईयर्स तक, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता भी दिया है कि बोर्न नॉट अर्लिस्ट देन द आपका, यानी इससे अगर 87 से अगर पहले होगा तो आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल के लिए 84 से पहले नहीं होना चाहिए, और BC1 और BC2 के लिए 40 वर्ष यानी आपका जो है 84 से पहले ये भी नहीं होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी में 82 से पहले का नहीं होना चाहिए, और लोकोमैटिक यानी कैंडिडेट अगर हैं तो 77 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर 47 ईयर्स, 42 ईयर्स, 40 ईयर्स, फिर 40 ईयर्स, यहाँ पे आप लोग का अधिक से अधिक उम्र का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे में चलते हैं और आप लोग को हम क्वालिफिकेशन बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्वालिफिकेशन जो है आपका ग्रेजुएशन के साथ आप लोग का जो है इंग्लिश आप लोग को ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी दोस्तों ग्रेजुएशन में आपका जो है इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप लोग जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही में दूसरे नंबर पर नॉलेज ऑफ हिंदी,
हिंदी एसेंशियल, दोस्तों एसेंशियल मतलब जरूरी आपका जो है हिंदी का जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर दोस्तों आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स, यानी दोस्तों आपका जो है 6 मंथ के अगर आप कोर्स किए हैं डिप्लोमा का, ठीक है ना, यानी DCA का, तो दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको प्रेफरेंस मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे, अगर लॉ की डिग्री अगर पढ़ाई किए हैं तो आपको प्रेफरेंस इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, तो मिल जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हैविंग द नॉलेज ऑफ उर्दू, आपका जो है मैथिली संस्थाली अगर नॉलेज है दोस्तों आप लोग को प्रेफरेंस मिलेगा, कुछ छूट मिलेगा, ठीक है ना कि डायरेक्ट आप लोगों को ज्वाइनिंग किया जाएगा, नहीं, ठीक है ना, ये इस तरह का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नीचे में चलते हैं दोस्तों, और आप लोग को हम पेमेंट बताएंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करने में कितना पेमेंट लग रहे हैं। चलिए यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है दोस्तों पेमेंट से पहले आप लोग जान लीजिए कि ये देखिए आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी पहले आपको जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद आपको जो है कंप्यूटर आप लोग को जो है टेस्ट लिया जाएगा, यानी 20 वर्ड का आपको टाइपिंग, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है, और इसके बाद इंटरव्यू देना होगा, ठीक है ना, इसके बाद आप लोग को सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को पेमेंट देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 1100 है, और ST कैंडिडेट के लिए 550 रुपये पेमेंट आपको लगेंगे, ठीक है ना। ऊपर में आप लोग को हम लिंक बता दिए हैं दोस्तों, वहाँ से जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सेंटर के यहाँ पे बता दिया गया है कि दोस्तों आपको सेंटर दिया जाएगा पटना, आपका हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, 3 जगह सेंटर के लिए आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों अभी एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऐसा नहीं बताया गया है, जैसे ही आप लोग का अपडेट आएगा हम लोग आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को हम अपडेट दे देंगे, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।